नमस्कार जोहार। इस वक्त हम तमाड़ विधानसभा के अड़की क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे देख रहे हैं कि स्क्रीन में कि यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में एक बैठक हुई, जिसमें से मुख्य अतिथि के रूप में जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दयामंती मुंडा जी शामिल हुए। हालांकि अभी जो है तमाड़ विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तरफ से जो है विधानसभा प्रत्याशी का नाम का भी घोषणा हो चुका है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। दीदी, सबसे पहले तो हमारे तरफ से जोहार है, नमस्कार है। जोहार। जितने भी दर्शकगण हैं सभी को जेल कैंप परिवार की ओर से झारखंडी जोहार। दीदी, जिस तरह से अभी आप गांव मुहल्लों में भ्रमण कर रहे हैं तो लोगों से क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है? सर देखिए, लोगों का रिस्पॉन्स तो लोग ये बोलते हैं कि आज तक हम लोग को बस छला ही गया, सबको हमने बारी बारी से वोट दिया, लेकिन हमारी मुद्दा को ना तो विधानसभा में रखते हैं ना हमारे क्षेत्र का विकास होता है। बिरसा मुंडा के नाम से राजनीतिक बहुत होता है, सबको इनका नाम को लेकर के राजनीतिक करते हैं, लेकिन उनका क्षेत्र का दुर्दशा ऐसा है कि नाम का तार लगा हुआ है, यहाँ पे बिजली नहीं है, बहुत कुछ ऐसा समस्या है जो आज़ादी के बाद ये सब समाधान होना चाहिए था। मूलभूत सुविधा से भी आज लोग वंचित हैं। शिक्षा और अधिकार को तो तब समझेंगे जब उन्हें पढ़ाई से जोड़ा जाए। तो लोग शिक्षा से भी दूर हैं, मूलभूत सुविधा से भी दूर हैं। तो लोगों में ये जो अभाव देख करके हमें भी अफसोस होता है कि बार बार हमने 1952 से वोट देते आए, सरकार बनाते आए, एक के बाद एक बनते गया, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं करते। इसलिए लोगों को थोड़ा संदेह भी होता है। कोई भी नेता, मान लेते हैं हम ही वोट के लिए आए हैं मतदान का अपील करने, तो सबको एक संदेह होता है कि आप भी कहीं खाली वोट के बाद बदल जाइएगा ना, आज तक तो हम लोग सबको देते आए हैं। ये लोगों में एक संदेह आज तक के नेता ने जिस तरह से उनके मन में उत्पन्न करके रखा है, उनका जिस तरह उनका रवैया रहा है, लोग भरोसा करने लायक किसी को समझ नहीं रहे। लेकिन फिर भी झारखंड में एक चिंगारी के रूप में हमारा जेल के माया है, कुछ विचारधारा को लेकर के, झारखंड में झारखंडियों का अधिकार को लेकर के, तो थोड़ा हमारी बात पर आ रहे हैं, लेकिन भी हमेशा पिछले का इतिहास को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो अफसोस जताते हैं इसको लेके। दीदी, जैसे कि चुनाव से पहले हर नेता जो है अपना अपना मैनिफेस्टो बताते हैं, तो आपका क्या है? देखिए, हम लोग का जो मेन मुद्दा है जो प्रदेश स्तरीय, ये तो रहेगा ही। जैसे स्थानीय नीति, जैसे खतियान आधार पे यहाँ के लोगों को पहचान देना, नियोजन नीति, उद्योग नीति, ये सब तो इसी को लेकर के आंदोलन किए हैं, ये तो रहेगा ही। लेकिन हम लोग का झारखंड प्रदेश जो है एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में जाना जाता है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के रूप में हमारा ये राज्य को जाना जाता है, जिसमें 13 जिला है, जिसको पूर्णतः 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में घोषित किया गया है। लेकिन आदिवासी बहुल राज्य में भी अभी तक हम लोग को वो आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है, ना तो हमारे धर्म कोड मिला, ना हमारा आदिवासी क्षेत्र होने वाले जो होते हैं जो 13 गो जिला, वो जिला में पेशा कानून सख्ती से लागू है। ग्राम सभा वही सबसे बड़ा शक्ति बोलते हैं, लेकिन ग्राम सभा का सख्ती से नियम यहाँ पे लागू नहीं, जिसके चलते यहाँ पे जैसे पेशा कानून अगर लागू होता तो वन संपदा का मालिक हम होते, खनिज संपदा का हम मालिक हम होते, चाहे तो कोई भी उद्योग लगता, फैक्ट्री लगता, स्कूल कॉलेजेस जो भी बनते, विकास का काम भी अगर होता तो ग्राम सभा से अनुमति लिया जाता कि ऐसा ऐसा काम है, उसमें आपके लिए क्या प्रावधान लगाते हैं। यहाँ का खनिज संपदा का मालिक हम लोग होते, झारखंडी लोग होते, यहाँ के आदिवासी होते, मूलवासी होते, लेकिन उसको आज तक के नेता ने नहीं किया। हम लोग अगर आएंगे तो आदिवासी मूलवासी सबके हित के लिए ये सब कानून जो बना हुआ है संविधान में, उस कानून को धरातल में लागू करेंगे, विधानसभा में ये लागू रहेगा और सबको सबका अधिकार मिलेगा। बाकी तो क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, पढ़ाई में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ब्लॉक में जो भ्रष्टाचारी है, लेम्स में जो भ्रष्टाचारी है, मतलब बैंक में लोगों को लाइन लगना, बहुत कुछ है जो लोगों को अभी तक मिल नहीं पाया है। इस सब को लेकर के हम लोग समाधान करेंगे, शिक्षा का स्तर को बढ़ाएंगे, शिक्षा नीति लाएंगे। जिस तरह से केरल का उदाहरण सब कोई देते हैं कि वहाँ का शिक्षा नीति बेहतर है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे अच्छे अच्छे पोस्ट में नौकरी करते हैं, तो हम लोग भी झारखंड में वैसा वैसा नीति लाएंगे कि यहाँ का विकास को कर पाए। वर्तमान में झारखंड सरकार के द्वारा मैया योजना चलाया जा रहा है, जिसमें से हर महीना जो है महिलाओं को 1000 दिया जा रहा है। जी। और 1-2 दिन पहले ही जो है 2500 देने का भी बात किया गया है। तो इसको आप किस नज़रिया से देख रहे हैं? ये जो मैया योजना है, चाहे गोगो दीदी योजना है, आपने सवाल किया तो इस बारे में हम बता देते हैं। ये चीज़ अगर जयराम महतो का आंदोलन अगर झारखंड प्रदेश में नहीं होता कि झारखंडी जागो, अपने अधिकार को मांगो,
अगर झारखंड में अगर ये मुहिम नहीं चलता कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, पहचान, रोजगार, नियोजन, इसको लेकर के अगर जयराम दादा 2-2.5 साल से जिस तरह से सब जगह जगा रहे हैं, हम लोग सबको मिल करके जिस तरह से झारखंडी को उनका अधिकार को लेके जागृत कर रहे हैं, तो सब जगह चर्चा बन गया है कि अब झारखंड में बदलाव आएगा। झारखंड में जयराम को हम लोग एक आगे मुख्यमंत्री के रूप में, चेहरा के रूप में हम लोग देख रहे हैं। अगर अधिकार पाना है तो जयराम के साथ आना है। ये लोगों में लहर दौड़ रही है, जिसको लेकर के हमारे आज तक के जितने भी सत्ताधारी रहे, चाहे अभी वर्तमान में जो सत्ता में है, इससे पूर्व में जो सत्ता में है, सबको डर हो गया है, क्योंकि सबने इन मुद्दाओं से राजनीतिक किया। मुद्दा का राजनीतिक रोटी सेके जनता के पास अपना घोषणा पत्र ले लेके गए और उसके आधार पर उन्होंने सत्ता तक पहुंचा, लेकिन उस योजना को धरातल में लागू नहीं किया। तो कैसे फिर उसी योजना को फिर बोलेंगे कि हम फिर करेंगे, हमको दीजिए। उनके पास मुद्दा ही नहीं है कि ये मुद्दा के साथ हम आएंगे, ये काम को लेके करेंगे, क्योंकि सारा काम का उन्होंने बखान करके सरकार बना लिया था और कोई काम किए नहीं। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं कि अगर जयराम को रोकना है तो एक यही है कि हम लोग पैसा के बल पे ही हम लोग इसको रोक सकते हैं। उनको पता है हम लोग कोई नीति नियम के बारे में अगर बोल के जाएंगे तो जनता हमको विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है उन्होंने भी स्थानीय नीति, रोजगार, बेरोजगारी को भत्ता, दीज देड़ जो भी करते हुए सरकार में बने थे। उससे पहले हमारे जो बीजेपी का सरकार चला, उनका भी यही सब मुद्दा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो जनता के पास उस मुद्दा को लेके कैसे जाएंगे? उनके पास मुद्दा ही नहीं है। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि अगर जयराम को हराया जाए तो धनबल से ही हम लोग हरा सकते हैं। इसलिए सब कोई 1000 देता है, कोई 2100 देता है, कोई 2500। मतलब मजदूर को जैसे कभी काम करने के लिए कहीं पे आप जैसे कहीं पे रेजा मजदूर लोग काम करने के लिए जो खड़ा रहते हैं, उनको बोला जाता है हम 300 देते हैं, मेरे लिए काम कीजिए। अगर कम रहते हैं मजदूर की संख्या अगर कम रहे तो कोई बोलेगा हम 500 देंगे, मेरे पास आइए। खेत में भी काम होता है तो खेत में जैसे बारिश हो जाता है तो अचानक लोगों को लगने लगता है कि इस बारिश में मेरा खेत रोपा जाए। कोई 200 रुपया अगर मजदूरी देना चाहता है तो उससे ज़्यादा पैसा वाला आके हम 250 देंगे, कोई 300 देंगे। इस तरह का हम लोगों को झारखंड में क्रिएट करके रखा है। नहीं होने से इस तरह का नहीं होता। अगर सम्मान देना है तो बेटा को सम्मान दीजिए, बेटा को रोजगार नौकरी में दीजिएगा तो माँ खुशी हो जाएगी, माँ को सम्मान मिलेगा, भाई को सम्मान मिलेगा तो बहन खुशी होगी। पति को अगर रोजगार मिलेगा, पति के पास सम्मान है, पति कमाने वाला है तो पत्नी का भी सम्मान होगा। इसलिए ये कुछ नहीं है, ये बस चुनाव से पहले जैसे अभी दिवाली पूजा आएगा तो दिवाली पूजा में हम लोग का गांव घर में मुर्गी उर्गी को चावल देते हैं और होता है कि पूजा करते हैं। मुर्गी को पहले चावल दिए, सिंदूर लगा दिए, उसको प्रसाद के रूप में दिए तो मुर्गी सोचती है कि हम लोग को ऐसे ही खाने मिलेगा, जैसे ही खाती है उसको बलि चढ़ाया जाता है। तो वही चीज़ है जो हमारे यहाँ पे वही चीज़ दिया जा रहा है कि आप इस लव लालच में फंसेंगे और उसी का बहकावे में आएंगे तो 5 साल के लिए आप फिर से गुलाम बन जाएंगे। तो जनता जान चुका है भाई, अगर देना ही होता तो 2019 में जैसे ही सरकार बना, हमारे झारखंड में जो सरकार बने 2019 में बना, तो 20 के बाद से देना शुरू कर देते। चाहे बकाया जो राशि है अभी तक उसको दे दे, उसके बाद सबको रोजगार देने से सबको आत्मसम्मान पहुंचेगा। ऐसा नहीं है। हम लोग का जो आदिवासी क्षेत्र में है, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, ये सब सारा महिला काम करने के लिए दिल्ली, बेंगलोर में जाके दाई का काम करती है। तो उनका माँ को सम्मान देके क्या फ़ायदा? उसको लेकर के आइए और झारखंड में रोजगार से जोड़िए, उनको ला के रोजगार में लाइए, वो यहाँ पे काम करेंगे तो उनको उसका सम्मान है। अंत में दीदी और एक सवाल की लगातार जो है झारखंड में जैसे CGL का एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहा है, तो इसके बारे में जो है आप भी जो है जैसे कार्यालय गए हुए थे, तो इसको किस नज़रिया से देख रहे हैं? ये जो CGL पेपर ये रद्द कराने के पीछे पेपर लीक का मामला पिछले बार भी हुआ था आपका जनवरी में, 28 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी को होने वाला था। तो हम लोग 31 जनवरी आसपास कार्यालय जैसे कार्यालय में धरना में बैठे थे और ऑफिशियल वहीं से जारी हो गया था कि ये दोनों परीक्षा रद्द होगा। तो ये हुआ था, कहीं ना कहीं उस समय हो सकता होगा कोई पैसा का लेन देन हुआ होगा। सरकार चाहती होगी कि मेरा कार्यकाल रहते हुए किसी तरह एग्जाम ले करके फिर जिसको लिए हैं उनको हम नौकरी दे दें। ये वही षड्यंत्र है। और इस बार भी पेपर लीक का मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं सारा पेपर जो है कि बिक्री हो चुका है। यहाँ का नौकरी, झारखंड में नौकरी ऐसे नहीं मिलता है। झारखंड का नौकरी का अगर आप
परिभाषा अभी अगर देखिएगा तो छात्र का योग्यता और उसकी स्थानीयता देख के नहीं दिया जाता है। झारखंड का नौकरी बाप का हैसियत, बाप का औकात देख के दिया जाता है। यह बहुत दुर्भाग्य है। अगर इसी प्रकार हुआ तो शायद किसान का बेटा कभी पुलिस नहीं बनेगा, किसान का बेटा कभी मास्टर नहीं बनेगा, मजदूर का बेटा कभी भी तृतीय चतुर्वर्ग का नौकरी नहीं कर पाएगा। अगर नौकरी करेगा तो परिपूर्ण परिवार करेगा, और परिपूर्ण अगर परिवार किया तो निचले तबके के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। ये नीति को हम लोग बदलेंगे और इसके लिए ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी अगर बहाली होती है, कोई विधायक का रिश्तेदार बन जाते हैं, कोई बाहर के लोग बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग उसमें लिप्त रहते हैं। विधायक का रिश्तेदार, उसका मौसी का बेटा, फूफू का बेटा, उनका मतलब अड़ोस पड़ोस का रिश्तेदार उस नौकरी में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी का खेल रहता है इस नौकरी और सीट पेपर लीक का मामला में। इस चीज़ को हमारे मुख्यमंत्री जी कहे थे कि अगर पेपर लीक जैसा मामला अगर आती है 1 करोड़ का जुर्माना, 14 साल का सजा। हम तो चाहते हैं कि ये उनका बात का जो मुख से जो निकला है उसको सच साबित करें। जो भी पेपर लीक का मामला में सामने आते हैं उनको करोड़ों का जुर्माना के साथ साथ में 14 साल का सजा दे, तब तो जाकर के अगला पेपर लीक नहीं होगा। बस इसका पेपरबाजी और यही हो हल्ला हम लोग करते हैं, लास्ट में शांत हो जाता है। इससे नहीं होगा। अगर आपको करना है तो आप नीति संगत आइए और यहाँ के स्टूडेंट का भविष्य को सोचिए, क्योंकि स्टूडेंट का उम्र सब दिन के लिए नहीं रहता है, उसका भी एक लिमिट समय रहता है। एसटी के लिए कुछ समय है, ओबीसी के लिए कुछ है, जनरल के लिए उससे कम है। तो आपको समय सीमा के अंदर ही उनको नौकरी देना है। आप पेपर लीक करके उसको आगे बढ़ाते जाइएगा तो उसमें बेरोजगार होता है। जिसका उम्र खत्म हो गया वो तो अगला बार फॉर्म भरने के लायक नहीं रहा। तो इसमें स्टूडेंट का हित के बारे सोचना है। नेताजी तो उम्र गुजर रहा है, नेताजी कौन बनते हैं? बहुत कोई ऐसा नेता है नौकरी से रिटायर कर गए और नेता बनने समाज सेवा में उतर गए। अरे स्टूडेंट के लिए वैसा नहीं है कि हम कहीं से पूरा उम्र गुजार दिए फिर नौकरी में आ गए। उनके लिए एक समय सीमा दिया गया है, तो समय सीमा रहते हुए उनको रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। इस बार दीदी झारखंड में 81 विधानसभा में से आप लोग कितने विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग का आवेदन जो है, हम लोग का हेड ऑफिस जो है हम लोग का तोपचांची में, वहाँ पे 70 विधानसभा का हम लोग का आया हुआ है। फिर भी लोग जो है कि बोल रहे हैं कि हम लोग को फिर आवेदन करना है और विधानसभा से चुनाव लड़ना है। मतलब देखिए, झारखंड में जयराम महतो कुछ पद में नहीं रहते हुए एक साधारण व्यक्ति होते हुए आंदोलन से इतना तो जगा दिए कि झारखंड में घर घर में नेता कम से कम पैदा कर दिए कि नेता समझ रहे हैं अपने आप को कि हम इस जरमुद्दा को जाके विधानसभा में रखेंगे। इतना तो काम 2-2.5 साल में किए हैं। अगर उनको हम लोग आगे मुख्यमंत्री बना देते हैं तो घर घर में कम से कम तृतीय चतुर्वर्ग के लोगों को नौकरी के लायक जरूर बनाएंगे, क्योंकि कुछ ना बनते हुए इतना लोगों के बीच में निडर पैदा कर दिए। सब जो है कि देश, अपना राज्य का, अपना क्षेत्र का मुद्दा को हम कैसे विधानसभा में रखेंगे, इस लड़ाई में कैसे शामिल होंगे, इस लड़ाई को लड़ने के लिए वो लोग विधानसभा में नॉमिनेशन के लिए कम से कम सब जगह से 10, 12, 5, 7 ऐसे करके आवेदन आ रहा है। हम लोग का आवेदन सिस्टम है। तो ये साफ जाहिर है कि अभी नेता क्रांतिकारी सब जगह हो गए हैं। तो जयराम दादा कुछ ना बनते हुए भी साधारण एक क्रांतिकारी के रूप में क्रांतिकारी पैदा किए हैं। जिस दिन अगर ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो सबको रोजगार और नौकरी से जोड़ देंगे, ये पूर्णतः विश्वास है। चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगली खबर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।